हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप सबके लिए जो जॉब अपडेट लेकर आई हूँ वो आ रही है IBPS PO की तरफ से, जिन्होंने 6700 प्लस वैकेंसीज रिलीज़ करी हैं। एंड इसमें जो आपकी जॉब पोजीशन रहेगी वो एज असिस्टेंट मैनेजर रहेगी। और अगर मैं सैलरी की बात करूँ तो सैलरी भी इसमें काफ़ी अच्छी रहने वाली है। सैलरी आपकी 1 लाख प्लस तक रहेगी। तो डिटेल में देख लेते हैं नोटिफिकेशन को। एंड वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि आपको पता चल सके कि कैसे अप्लाई करना है, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर रहने वाला है, कौन कौन से बैंक्स में आपकी जॉब निकली है। तो ये सब देखने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। एंड अगर इस चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना वीडियो को, ताकि आपको ऐसी और जॉब अपडेट्स मिलती रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करूँ तो सबसे पहले इसके कल से फॉर्म्स स्टार्ट हो चुके हैं, दैट इज़ 1 जुलाई से इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। और जो इसकी लास्ट डेट है वो 21 जुलाई रहने वाली है। तो मेक श्योर करना कि 21 से पहले आप अप्लाई कर दो, क्योंकि लास्ट में साइट कभी हैंग हो जाती है। तो लास्ट डेट तक का वेट मत करना, उससे पहले अप्लाई कर देना, ठीक है। अगर इसके ऑनलाइन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की बात करें तो इसमें अगस्त में आपका शेड्यूल किया गया है। एंड पता है बैंक्स एग्ज़ाम में सबसे अच्छी बात यही होती है कि आप लोगों का बहुत जल्दी 4-5 महीने के अंदर एग्ज़ाम्स हो जाते हैं और आपके हाथ में गवर्नमेंट जॉब होती है। क्योंकि यहाँ पे देखो, अगर आप देखोगे ना तो इन्होंने मेंशन किया हुआ है दैट प्रोविजनल अलॉटमेंट आपकी जनवरी 27 में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो है वो अगस्त में होगा। एंड इसका जो रिज़ल्ट है वो आपको सितंबर में आ जाएगा। एंड जो आपका मेंस का एग्ज़ाम होगा वो आपका अक्टूबर में होगा, और इसका जो रिज़ल्ट है वो नवंबर तक आ जाएगा। तो देख रहे हो ना, आप एक महीने का ही गैप है। 1 महीने में आपका एग्ज़ाम, 1 महीने के बाद उसका रिज़ल्ट, ठीक है। और जो आपका पर्सनालिटी टेस्ट होगा वो भी आपका नवंबर में होगा, और इसके बाद आपका फ़ाइनल अलॉटमेंट जनवरी तक आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई इंपॉर्टेंट डेट्स की बात। अब अगर हम इसमें बैंक्स की बात करें कि कौन कौन से बैंक पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये सारी बैंक्स की उन्होंने लिस्ट दे रखी है, दैट इज़ बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो ये सारे बैंक्स हैं जिसमें आपकी जॉब लग सकती है, ठीक है। अगर पे स्केल की बात करें तो आपका जो बेसिक पे रहेगा वो 48,480 रहेगा। दिस इज़ ओनली बेसिक। आपके इसमें DA HRE सब कुछ जुड़ के आपका 85,920 तक रहने वाला है इसमें पे स्केल। तो ये भी काफ़ी अच्छा पे स्केल है। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपसे जो एज मांगी गई है वो मिनिमम 20 ईयर्स होनी चाहिए एंड मैक्सिमम 30 ईयर्स। एंड कुछ रिलैक्सेशन भी दिया गया है। तो ये अपनी कैटेगरी वाइज आप देख सकते हो। SC/ST के लिए 5 इयर्स, OBC के लिए 3 इयर्स। तो ये आप अपनी कैटेगरी वाइज देख लेना कि अगर आप एज रिलैक्सेशन ले सकते हो तो, ठीक है। देन अगर हम और नीचे जाएं तो काफ़ी बड़ी नोटिफिकेशन है ये, तो इसमें जो भी मेन पॉइंटर्स होंगे मैं आपको वो सब बता दूँगी, सो दैट आपसे कुछ मिस ना हो। येस। देन एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन में आपसे डिग्री मांगा गया, ग्रेजुएशन मांगा गया है, किसी भी डिसिप्लिन में हो सकता है वो आपका, ठीक है। एंड आपके पास वैलिड मार्कशीट या फिर डिग्री सर्टिफिकेट होना चाहिए। जिस भी दिन आप अप्लाई कर रहे हो ना, जिस भी दिन रजिस्ट्रेशन आप कर रहे हो उस दिन से पहले पहले आपके पास वो डिग्री या मार्कशीट होनी चाहिए आपकी ग्रेजुएशन की। ये इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन कर रखा है, तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना, ठीक है। सी यहाँ पे इन्होंने सेकंड पॉइंट में मेंशन किया हुआ है दैट प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हैविंग डिक्लेयर द रिजल्ट ऑन और बिफोर 21 जुलाई 2026 हैज़ टू बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। तो आपको इंटरव्यू के टाइम पे ये सबमिट करना पड़ता है कि आप 21 जुलाई इज़ योर लास्ट डेट टू अप्लाई दिस फॉर्म। तो उससे पहले आपका या फिर इस दिन तक आपका ग्रेजुएशन डिग्री आ जानी चाहिए आपके हाथ में, ठीक है। देन इन्होंने परसेंटेज के बारे में बता रखा है कि परसेंटेज का कैलकुलेशन कैसे लेंगे। अगर आपके 59.99% बन रहे हैं तो उसको 60% से कम माना जाएगा। एंड अगर आपकी 54.99% है तो उसको 55 से कम ट्रीट किया जाएगा। तो इस चीज़ का भी मेक श्योर कर लेना कि आपकी कितने परसेंटेज है और उसको फिर ये कैसे ट्रीट करेंगे, ठीक है। फ़ीस की बात करें तो फ़ीस इसमें 175 है फॉर SC, ST एंड PWD कैंडिडेट्स। एंड बाकी सब कैटेगरीज़ के लिए 850 रुपीज़ फ़ीस रखी गई है।
देन स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन, सबसे मेन कि आपका कैसे एग्जामिनेशन ये कंडक्ट करवाएंगे। तो ये बेसिकली जनरली 3 फेजेस में होता है, दैट इज़ प्रीलिम्स, मेंस एंड योर इंटरव्यू। ठीक है, अगर प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स में आपके जनरली 3 सेक्शंस होते हैं, दैट इज़ इंग्लिश, क्वांट एंड रीजनिंग। एंड इसमें जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे वो आपके 100 होंगे एंड मैक्सिमम मार्क्स भी आपके टोटल 100 रहेंगे। और जो आपको टाइम दिया जाएगा वो 20 मिनट्स ईच सेक्शन के लिए मिलेगा एंड जो टोटल टाइमिंग रहेगी वो आपकी 1 घंटा, दैट इज़ 60 मिनट्स रहेगी। ऑल्सो इसमें एक और चीज़ अच्छी है कि आपको जो मीडियम ऑफ एग्ज़ाम है वो बाईलैंग्वेज है, इंग्लिश हिंदी दोनों में रहेगा एक्सेप्ट इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, एंड नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस ईच सेक्शन की बात करें तो इंग्लिश के लिए 30, क्वांटिटेटिव के लिए 35 एंड रीजनिंग के लिए भी 35 एंड मैक्सिमम मार्क्स 30 फॉर इंग्लिश एंड क्वांटिटेटिव एंड रीजनिंग के आपके 40 मार्क्स करेगा। ठीक है, एंड दिस इज़ ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर, मतलब आपको बस ये एग्ज़ाम प्रीलिम्स का जो होता है वो पास करना होता है, ये आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं इसके मार्क्स जुड़ते, तो बस इसको आपको क्लियर करना होता है प्रीलिम्स को। जो मेंस का एग्ज़ाम होता है वो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में काउंट होगा और इसी के बेसिस पे आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो मेक श्योर करना जो मेंस का एग्ज़ाम हो उसमें आप काफ़ी अच्छा, जितना मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो उतना इसमें स्कोर करना। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं, इसमें टोटल 4 सेक्शंस हैं और एक आपका डिस्क्रिप्टिव का पेपर रहेगा। ठीक है, तो जो 4 सेक्शंस हैं वो अगेन सेम ही रहते हैं, रीजनिंग, इंग्लिश एंड डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, ये तो आपको सेम ही है, दैट इज़ क्वांट्स। एंड इसमें जो एक और सेक्शन वो ऐड हो जाता है वो होता है जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस, डिजिटल फाइनेंशियल अवेयरनेस इंक्लूडिंग RBI सर्कुलर्स, तो ये वाला आपका अलग से सेक्शन है। नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस की बात करें तो रीजनिंग, इंग्लिश एंड डेटा एनालिसिस के लिए 40 क्वेश्चंस आएंगे आपके एंड जनरल अवेयरनेस के लिए आपके टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 50 रहेंगे। मैक्सिमम मार्क्स की बात करें तो मैक्सिमम मार्क्स रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस एंड क्वांट के लिए आपके 60 मार्क्स रहेंगे एंड इंग्लिश में आपके 20 मार्क्स रहेंगे। तो ये इन्होंने ना थोड़ा पैटर्न भी चेंज किया है इस बार, तो ये जॉब अपॉर्चुनिटी उनके लिए भी काफ़ी अच्छी है जिनकी थोड़ी इंग्लिश वीक है, क्योंकि यहाँ पे वेटेज सिर्फ 20 मार्क्स का ही दिया गया है फॉर इंग्लिश लैंग्वेज, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है ये भी। अगेन बाईलैंग्वेज लैंग्वेज में आपका रहेगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में आपका रहेगा इसमें एग्ज़ाम एक्सेप्ट योर इंग्लिश लैंग्वेज। एंड जो टाइमिंग है वो रीजनिंग के लिए 45 मिनट्स दी गई है, जनरल अवेयरनेस के लिए 35 मिनट्स एंड इंग्लिश के लिए भी 35 मिनट्स एंड क्वांट के लिए आपकी 45 मिनट्स। टोटल अगर टाइम देखें तो 160 मिनट्स इसमें अलॉट किया गया है। इसी के साथ आपका एक डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होता है, तो यहाँ पे तो आपको मतलब बेसिकली जो ये वाले एक 4 आपके सेक्शंस हैं, दैट इज़ रीजनिंग, GK एंड इंग्लिश, इन सब में आपको ऑब्जेक्टिव रहता है। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाता है, उसके 4 ऑप्शंस होते हैं जिसमें से एक करेक्ट चूज़ करना होता है। लेकिन डिस्क्रिप्टिव में आपको लिखना होता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसे या कॉम्प्रीहेंशन, ये दोनों 2 क्वेश्चंस आएंगे आपके एंड दोनों को आपको लिखना होगा। लिखना से मतलब आपको टाइप करना होता है वहाँ पे। 25 मार्क्स का ये रहेगा आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर और ये सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में रहेगा एंड इसकी जो टाइमिंग्स है वो 30 मिनट्स आपको अलॉट किए जाते हैं फॉर दिस सेक्शन। ठीक है, एंड इन्होंने ये भी मेंशन कर रखा है कि डिस्क्रिप्टिव पेपर में आपसे किस टॉपिक पे पूछेंगे, तो आपसे इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज़ के बारे में पूछ सकते हैं, इमर्जिंग ट्रेंड्स इन बैंकिंग एंड टेक्नोलॉजी या फिर करंट इवेंट्स, एथिक्स एक्सेट्रा। तो मेक श्योर करना कि आप इन सारे टॉपिक्स को सबसे पहले कवर करो। ठीक है, देन पर्सनालिटी टेस्ट के बारे में दे रखा है कि अगर आप मेंस क्वालिफाई कर लेते हो फिर आपको पर्सनालिटी टेस्ट, दैट इज़ योर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। पेनल्टी भी है इसमें 0.25 मार्क्स की, दैट इज़ 1/4 आपका कट होगा फॉर एवरी रॉन्ग क्वेश्चन, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना कि दोनों के लिए एप्लीकेबल है, प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी। 10 कट ऑफ की बात तो हम कर ही चुके हैं कि कट ऑफ कैसी रहेगी आपकी। जो आपका प्रीलिम्स है वो क्वालिफाइंग है एंड जो मेंस है एंड पर्सनालिटी टेस्ट रहेगा वो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में काउंट होंगे उसके स्कोर्स। देन अगर इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यू के टाइम पे आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको लेके जाने हैं, अगर आप लेके नहीं गए तो वो इंटरव्यू में आपको बैठने भी नहीं देंगे, तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रख लेना कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं। तो सबसे पहले तो आपको अपना कॉल लेटर लेके जाना है इंटरव्यू का, दैट इज़ योर एडमिट कार्ड। ठीक है,
फिर उसके बाद आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म लेके जाना है, जो कि आप अभी फिल करोगे, वो आपको उसके साथ लेके जाना है। देन नेक्स्ट इज योर प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट, दैट इज़ योर बर्थ सर्टिफिकेट, या फिर आपकी 10th क्लास की का जो मार्कशीट होती है वो लेके जाना है, क्योंकि इसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन होती है। देन फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ भी लेके जाना है। फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ कैन बी और पैन और आधार कार्ड, ये सब पॉइंट एल में मेंशन है, वो हम अभी डिटेल में देखेंगे। देन नेक्स्ट इज़ योर मार्कशीट लेके जानी है, या फिर सर्टिफिकेट लेके जाना है आपको, जिसका रिज़ल्ट पहले डिक्लेयर हो चुका हो ऑन और बिफोर 21 जुलाई। देन अगर आप किसी कास्ट से बिलोंग करते हैं लाइक SC ST OBC, तो आपको वो कास्ट सर्टिफिकेट भी लेके जाना है। एंड EWS कैटेगरी वालों को अपना इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट भी लेके जाना है। PWD कैटेगरी को डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लेके जाना है, ठीक है। एंड अगर आप ऑलरेडी किसी गवर्नमेंट में या क्वासी गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में काम कर रहे हो, तो उसके लिए आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यहाँ पे लेके जाना है। तो इन सब पॉइंटर्स का ज़रूर से ध्यान रखना जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाओगे, क्योंकि इनमें से अगर कोई भी आपके पास नहीं होगा तो आपको वो इंटरव्यू के लिए अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है। देन नीचे आ जाते हैं। येस, सो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, इसमें आपका मेंशन किया हुआ है कि आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए एलिजिबल हैं। दैट इज़ योर पैन, पासपोर्ट, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड विद फोटोग्राफ, बैंक पासबुक, फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ इशूड बाय गैजेटेड ऑफिसर, ठीक है। आधार कार्ड, आधार कार्ड, ये सब आपको ओरिजिनल में लेके जाना है, इसकी फ़ोटो कॉपी मत लेके जाना, ओरिजिनल में लेके जाना, ठीक है। एंड राशन कार्ड एंड लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस, इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है कि ये एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा एज योर वैलिड ID प्रूफ, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। देन आपको वहाँ पे बायोमेट्रिक होता है, ये तो आपको आई गेस पता ही होगा, ठीक है। बायोमेट्रिक में कुछ नहीं है, आपके बस वो थंब इम्प्रेशन लेते हैं ना, आपकी फ़ोटो क्लिक करते हैं वहाँ पे। देन इन्होंने हाउ टू अप्लाई दे रखा है, फ़ीस की तो हम बात कर ही चुके हैं। यहाँ पे बेसिकली आपको कैसे अप्लाई करना है, तो सबसे पहले तो आपको इस वेबसाइट पे जाना है, दैट इज़ www.ivps.in। इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। देन आपको क्लिक करना है फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, इसमें आपसे कुछ आपकी डिटेल्स मांगी जाएंगी, वो आप डिटेल्स फिल कर देना। एंड देन योर नेक्स्ट स्टेप विल बी, आपको अपनी फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट हैंड इम्प्रेशन, ये सब आपको अपलोड करना है। इसके लिए मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखी है फॉर SBI PO कि आपको क्या करना चाहिए, डूज़ एंड डोंट्स वाइल अपलोडिंग ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स, तो आप वो वाली वीडियो जाके चेक कर सकती हैं। येस, सो यही सब है, आपको इस तरीके से अप्लाई करना है। देन ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, ये आप पढ़ लेना, ये बहुत ही जनरल होते हैं। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। देन अगर हम और नीचे देखें तो हाँ, इन्होंने ये आइटम्स भी मेंशन कर रखे हैं, दैट इज़ दीज आर द आइटम्स दैट इज़ नॉट अलाउड वाइल एट द एग्जामिनेशन सेंटर। तो ये सारी चीज़ें आप एक बार अच्छे से देख लेना, लाइक गॉगल्स, हैंड बैग्स, हेयर पिन, रिंग्स, ईयरिंग, नोज पेन, स्टेशनरी आइटम्स, पेंसिल बॉक्स, प्लास्टिक पाउच, ये सब अलाउड नहीं है, तो मेक श्योर करना कि ये सब आप चीज़ें ना लेके जाओ। देन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अब यहाँ पे इन्होंने अलग अलग बैंक्स का पूरा डिटेल में दे रखा है कि कितनी टोटल वैकेंसीज़ हैं सब बैंक्स के लिए। तो अगर आप देखोगे, बैंक ऑफ बड़ौदा में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज रिलीज़ हुई हैं, दैट इज़ 1900। एंड कैटेगरी वाइज आप चेक कर लेना कि आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग कितनी कितनी वैकेंसीज रिलीज़ हुई हैं। एंड अगर हम टोटल वैकेंसीज़ की बात करें तो दिस इज़ 6715 वैकेंसीज़, और ये भी अभी टोटल नहीं है, क्योंकि अभी 3 बैंक्स ने तो बताया ही नहीं है। जैसे आप देख रहे होगे कि यहाँ पे NR लिखा हुआ है, दैट इज़ नॉट रिपोर्टेड। तो इंडियन बैंक, यूको बैंक एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने तो अभी अपनी रिलीज़ ही नहीं करी है, तो ये नंबर अभी और बढ़ने वाला है। तो आप देख सकते हो कि कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास इस बार आई है, काफ़ी अच्छी इन्होंने वैकेंसीज़ रिलीज़ करी हैं।
ठीक है। ये आपके एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स रहने वाले हैं, कोई सा भी आप इसमें से चूज़ कर सकते हो अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये सारे एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स की इन्होंने लिस्ट दे रखी है। नाउ दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जब आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे होगे, गाइडलाइंस फॉर स्कैनिंग एंड अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट। तो ये सब चीज़ों का ना ध्यान रखना है कि एक बारी गाइडलाइंस पढ़ लेना, क्योंकि ये बच्चे सबसे ज़्यादा इसी में मिस्टेक करते हैं, और अगर इसमें आपकी मिस्टेक हो जाती है तो वो आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं करते, वो रिजेक्ट हो जाता है। इसके लिए मैंने अगेन आपको बताया था कि मैंने डिटेल वीडियो बना रखी है ऑन SBI PO। तो अगर आप चाहते हो IBPS PO के लिए ऐसी मैं सेम वीडियो बनाऊँ तो मैं बना दूँगी, मुझे बस कमेंट बॉक्स में पिन कर देना। बाकी मैं आपको SBI PO का तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे ही दूँगी, वो आप वीडियो ज़रूर से चेक कर लेना फिल करने से पहले। ठीक है, इसमें सबका मेंशन किया हुआ है कि हैंड रिटन के लिए आपको क्या करना चाहिए, लेफ्ट थंब के लिए क्या होना चाहिए, मतलब फ़ाइल टाइप क्या होना चाहिए, डायमेंशंस क्या होने चाहिए, फ़ाइल साइज़ क्या होना चाहिए। तो इन सबको ना अच्छे से पढ़ लेना प्लीज़ पहले। आई थिंक दैट्स ऑल फॉर द नोटिफिकेशन, यही सारा इंपॉर्टेंट चीज़ थी इस नोटिफिकेशन में। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आपको ऐसी मोर जॉब अपडेट्स के बारे में पता चलता रहे। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो यस, दैट्स ऑल फॉर द नोटिफिकेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।